नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रेष्ठ भारत पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संजीव। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी और कॉरपोरेट को लेकर की गई टीका टिप्पणियों का करारा जवाब दे दिया है। चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि मोदी और अडानी को लेकर राहुल की तरफ से किया गया मोडानी जैसा हमला फेल हो गया है। उसी तरह उनकी मोहब्बत की दुकान भी खुलने से पहले बंद होती दिखाई दे रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों ने हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस को बहुत ही करारा झटका दिया है। देश के दिल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने राहुल प्रियंका की लीडरशिप को नकार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लगातार किए गए राहुल प्रियंका के हमलों पर नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है, पीछे से अदानी जेब काटने का। जनता ने वोट के जरिए करारा जवाब दिया है। कांग्रेस की हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में हार राहुल प्रियंका की हार है। इस हार के बाद राहुल प्रियंका की एंटी कॉर्पोरेट छवि और मजबूत होती जा रही है। राहुल प्रियंका ने अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया तो उनका 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बुरा हाल हो सकता है। तो ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। चुनाव नतीजों पर CSDS ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे के नतीजे राहुल और कांग्रेस लीडरशिप की आंखें खोल देने के लिए काफी हैं। मोदी से मुकाबला करने चले हैं राहुल गांधी, तो विधानसभा चुनाव में अपना रिपोर्ट कार्ड भी देख लें जरा। राजस्थान के 14 जिलों में बीजेपी ने 66 सीटें जीती। ये वो 14 जिले हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के उदयपुर, भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, कोटा, चुरू, झुंझुनू और ब्यावर जिलों में रैलियां की और इन जिलों की 66 सीटें बीजेपी ने निकाली। मोदी से मुकाबले का ख्वाब पाले हुए हैं राहुल गांधी। जरा उनकी रैलियों और वहां के नतीजों का हाल भी देख लीजिए। राहुल गांधी ने राजस्थान के 11 जिलों में चुनावी कार्यक्रम किए। इनमें रैलियां और रोड शो शामिल हैं। इन 11 जिलों में विधानसभा की 60 सीटें आती हैं, लेकिन इनमें से महज 23 सीटें ही कांग्रेस जीत सकी। राहुल गांधी ने इन 11 जिलों श्रीगंगानगर, चुरू, हनुमानगढ़, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, उदयपुर, धौलपुर, जालौर, बाड़मेर और बूंदी में प्रचार किया। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने भी 5 जिलों डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर में प्रचार किया, जिसमें विधानसभा की 43 सीटें आती हैं। यानी साफ तौर पर दिख रहा है कि मोदी के मुकाबले राहुल और प्रियंका का करिश्मा काम नहीं कर रहा है। हमने राजस्थान के आंकड़े आपको दिखाए। यही हाल मध्य प्रदेश का भी रहा है, जहां राहुल और प्रियंका ने जी तोड़ मेहनत तो की, लेकिन कामयाबी उस अनुपात में बिल्कुल नहीं मिली। तो क्या इसकी बड़ी वजह राहुल और प्रियंका की कॉर्पोरेट विरोधी छवि है? नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो सामने से आते हैं, टीवी में सामने से वो आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम, फिर नोटबंदी, GST, मुझे फांसी लगा दो, ध्यान उधर उधर करते हैं। पीछे से अदानी आता है, आपका पैसा उठा के ले जाता है। इस देश की संपत्ति ये लोग अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को दे रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी का नाम लेकर निशाना साधा। राहुल और प्रियंका ने छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार, बेमेतरा और राजस्थान के बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और दौसा में अडानी के मददगार होने का आरोप लगाकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। जबकि आप भी जानते होंगे कि अडानी का हाल तक कांग्रेस के शासन वाले छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलावा देश के 21 राज्यों में बड़ा निवेश है। इनमें से कई राज्यों में बीजेपी का शासन नहीं है। अडानी को लेकर जनता में अगर गुस्सा होता, अगर अडानी को लेकर प्रधानमंत्री पर लगाए जा रहे राहुल के आरोपों में दम होता, तो ये सब चुनाव नतीजों में दिखता। लेकिन ये नहीं दिखा, तो इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस के युवराज की मोडानी वाली थियरी जनता को भा नहीं रही है। चुनाव नतीजों में न सिर्फ देश की जनता का प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा दिखा, बल्कि अडानी पर भी। चुनाव नतीजों के बाद आपने शेयर बाजार का हाल देखा होगा। सेंसेक्स और निफ्टी तो खुशी में झूमा ही, गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर धारकों की भी चांदी हो गई। अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में भारी उछाल दिखा। 5 दिसंबर को तो अडानी ग्रुप के 4 शेयर 20% तक चढ़ गए। चुनाव नतीजे आते ही 4 दिसंबर को अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 10% के ऊपर के सर्किट को छू गया। जी हां, 10% के अपर सर्किट को छू गया। अडानी एनर्जी का शेयर 14% चढ़ा। अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी में 12% की बढ़ोतरी देखी गई। अडानी टोटल गैस, अडानी पोर्ट, अडानी विल्मर के शेयर्स में 5 से 8% तक की तेजी रही।
हालांकि अडानी ग्रुप के शेयर्स में उछाल चुनाव नतीजों के अलावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कंपनी को मिली क्लीन चिट भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है। लेकिन इतना तो दिख रहा है कि जिस तरह मतदाताओं ने बीजेपी और मोदी पर भरोसा दिखाया है, उसी तरह का भरोसा इन्वेस्टर्स लगातार अडानी ग्रुप पर भी दिखा रहे हैं। पिछले महीने सेबी और सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट बहुत भरोसेमंद नहीं है। तो 2014 के बाद पूरी दुनिया को भारत की तरक्की दिख रही है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को नहीं। यह वो इसे देखना नहीं चाहते। इस देश की ज्यादातर आबादी युवा है। देश की आबादी का 50% हिस्सा 25 साल या उससे कम है। बाकी की आबादी में से 60% 35 साल के आसपास के, और ये सभी अडानी और अंबानी को भारत के सबसे धनी लोगों के तौर पर ही जानते हैं, किसी कॉर्पोरेट विलन के तौर पर नहीं। पिछले एक दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। 2014 में वो सत्ता से बाहर हुई तो इसके पीछे बहुत सारे कॉर्पोरेट कारण और भ्रष्टाचार की छवि थी। 2G स्कैम याद कीजिए, जिसमें मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर स्पेक्ट्रम आवंटन में 1,76,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी 120 लाइसेंस रद्द कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज पर यह कुछ कॉर्पोरेट की मदद से खुलेआम सरकारी लूट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल उठाए। साफ सुथरी छवि के लिए मशहूर मनमोहन सिंह की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए। 2G स्कैम में तब के टेलीकॉम मिनिस्टर, यूपीए के सहयोगी और डीएमके के नेता ए राजा और कनिमोजी को जेल हुई। बीजेपी, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया ने इसे खूब उछाला और कॉर्पोरेट को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाने की छवि का कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हुआ। तो कॉर्पोरेट्स को गैर कानूनी तरीके से मदद करने के आरोपों में बुरी तरह घिरी रही कांग्रेस अब वही हथियार बीजेपी पर आजमाना चाहती है, लेकिन उसके इन हथियारों में कोई धार नहीं दिखाई दे रही। कॉर्पोरेट पर हमले राहुल गांधी की यही टीस है जो वो पिछले 10 साल से रट रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। राफेल विमान की खरीद को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने मोदी को लेकर कहा चौकीदार चोर है। इस पर न सिर्फ प्रधानमंत्री ने पलटवार किया, बल्कि ट्विटर पर लाखों लोगों ने अपनी प्रोफाइल में हम भी चौकीदार लगा दिया। राहुल गांधी को समझना होगा कि ना उनको मुडानी वाली ना उनकी लाइन चल रही है और ना ही मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ये क्यों नहीं देखते हैं कि उनकी पार्टी के पुराने नेताओं पर जरूरत से ज्यादा भरोसे वाली लाइन भी नहीं चल रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और TS सिंहदेव पर जरूरत से ज्यादा भरोसा काम नहीं आया। राहुल गांधी के लिए पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि वो दिल के अच्छे हैं, सवालों से भरे हुए हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक तौर पर अभी परिपक्व होना बाकी है। राहुल गांधी अब विपक्ष में है और उन्हें मोदी जैसे सियासी महामानव से मुकाबला करना है, तो स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को जरूर ध्यान में रखना होगा। तो हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।